हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाबू। 15 अगस्त के तहे दिल से आप लोग को सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं। और जो भी मेरे प्रिय छात्र स्टूडेंट्स हैं सभी को लव एंड अफेक्शन टू लव ओन कंट्री। जो अपने मातृभूमि से इतना लगाव रखते हैं, सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हुए हैं अपने देश के लिए, उन नौजवानों को मैं याद करते हुए 15 अगस्त के मौके पर आप लोगों को तहे दिल से हम शुक्रगुजार हूं कि उन नौजवानों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और वो जो उन लोगों के दिल में जज्बा था, आग था, वो आपके दिल और दिमाग में भी हो, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा देश महान भारत है। और महान भारत देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति क्या करें, श्रद्धा रखें, लव एंड अफेक्शन का भाव रखें, ताकि हर कोई का देश से नाता रहे और एक कदम में कदम मिलाकर चलें कि हमारे देश पर विपत्ति आवे तो एकजुट होकर हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने ओन लैंड के लिए सेक्रीफाइस फॉर हिज लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह के साथ अपने देश के लिए क्या हो जाए, शहीद हो जाएं। सेक्रीफाइस यानी बलिदान हो जाएं। तो इसी संदर्भ में स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना देते हुए बाबू, मैं एक आज आपके बीच अपने चैनल पर अजीब इंग्लिश क्लासेस पर एक चैप्टर लेकर आया हूं। बहुत मस्त चैप्टर है बाबू। एपिटॉफ के बाद आज न्यू चैप्टर लेकर आए हैं आपके बीच हम, सोल्जर, जो एक बहुत मस्त कविता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है और आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपके भी दिल दिमाग में वो जज्बा आएगा कि अगर हमारे देश पर विपत्ति आए तो हम भी कदम में कदम, हाथ में हाथ मिलाकर हम दुश्मनों का सिर कुचल सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारे देश पर और हमारे मातृभूमि कोई आंख दिखाएगा और दबाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी बात पर बाबू ये पार्ट सोल्जर जो है, सैनिक पार्ट, जो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के हैं कवि, बहुत कम दिन जिए, लेकिन इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट पोएट इन इंग्लैंड, यहाँ तक राजीव सर तो प्रशंसा करबे करते हैं रूपर्ट ब्रूक का। डब्ल्यू इट्स ने भी हैंडसमेस्ट पोएट का बहुत प्रशंसा किया और एक कम दिन जीवित होने के बावजूद भी अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए मरे, अपने बाल बच्चा के लिए नहीं, अपने बीवी के लिए नहीं, अपने प्रेमिका के लिए नहीं, अपने देश के लिए मरे, अपने देश के लिए जिए। और जो सोल्जर पार्ट है बाबू, एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 पदों का कविता। बतलाएंगे सोनेट के बारे में। एक ब्यूटीफुल सोनेट अर्थात पोयम है। ब्यूटीफुल सोनेट है, ये है 14 पदों कविता। और एक ब्यूटीफुल पोयम है, ये भी सुंदर कविता है, देशभक्ति कविता है, जिसको पढ़ने के बाद आपके भी दिल दिमाग में देशभक्ति यानी देश अर्थात मातृभूमि से प्रेम जागृत होगा। आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इस सोल्जर के बारे में बता रहा हूं। सोल्जर लेसन 6 है। सोल्जर पार्ट का नाम क्या है? सोल्जर, सैनिक। इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, इज बॉर्न इन 1887 एंड डेथ 1915। अर्थात बॉर्न 3 अगस्त 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ। अर्थात 3 अगस्त 1887 में कवि का जन्म हुआ, रूपर्ट ब्रूक का, जो इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक माना जाता है और हैंडसमेस्ट पोएट इन दिस इंग्लैंड, ओन लैंड, जो अपनी मातृभूमि में पैदा होने के साथ साथ वो इतना सुंदर कवि है कि जो अपने घर परिवार को छोड़कर अपने देश के लिए मरता है, अपने देश के लिए जीता है और तथा उपरांत अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। सेक्रीफाइस फॉर हिज ओन लैंड, जो अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे देता है। वो जज्बा मेरे में भी है बाबू। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गाना सुने हैं ना आप लोग? तो 3 अगस्त 1887 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ और डेट इन 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल 1915 में क्या हो गए? मर गए। एजुकेशन रघुवीर स्कूल, किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनसे शिक्षा दीक्षा हुआ।
और ये बहुत ही मर्मज्ञ कवि थे, अपने देश से इतना लगाव रखे, इतना सेक्रीफाइस रखे कि इस पोयम में गिव्स एक्सप्रेशन टू फीलिंग ऑफ ए सोल्जर हु इज फाइटिंग फॉर ऑनर ऑफ हिज कंट्री फॉर ए फॉरेन सोल। अपने देश के लिए इतना अपने देश से लगाव रखते थे, लव एंड अफेक्शन रखते थे कि वो हंसते हंसते अपने देश के लिए क्या कर दिए, कुर्बान हुए, अर्थात अपने देश के लिए शहीद हो गए। समझ रहे हैं बाबू? बोलिए। और ये जो पार्ट है ये सोनेट है। सोनेट सोनेट मतलब होता है 14 पदों कविता, ये भी बताया जाएगा। सोनेट मतलब 14 पदों कविता, ये भी बता रहे हैं, देखिए आगे। तो रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के रूप में भी जाना गया है। वार मतलब युद्ध कवि के रूप में जाना गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ही भाग लिए, प्रथम विश्व युद्ध में भी सक्रिय थे। और 1914 से लेकर 1915 के बीच में जो सोल्जर लीक है, ये पब्लिश 1914 से लिखना स्टार्ट किया और पब्लिश पूर्णतः इनका सोनेट हुआ 1915 में, 1915 में। और बाबू आपको बता दे रहे हैं कि वार पोएट युद्ध कवि के रूप में जाना गया है। पेट्रियोटिक एंड आइडियलिस्टिक, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी कवि के रूप में इन्हें जाना गया। और ये वार पोएट युद्ध कवि के रूप में रूपर्ट ब्रूक को जाना गया। और इंग्लैंड का हैंडसमेस्ट पोएट इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड का सुंदर कवि के रूप में जाना गया। और वो अपने देश के लिए लव फॉर अफेक्शन, जो अपने देश के लिए क्या हुए, देश से काफी स्नेह रखते थे और अपने देश से इतना लगाव रखते थे कि वो अपने हंसते हंसते देश के लिए क्या कर दिए, कुर्बान हो गए। और सोनेट इसमें दिया है, देखिए सोनेट, व्हाट इज सोनेट? द सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकंड स्टेंजा 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, बोथ कंक्लूडिंग इज कॉल्ड सोनेट। बाबू इसमें जो सोनेट मतलब होता है 14 लाइन्स, है ना, 14 लाइन्स, ध्यान सुनिएगा। सोनेट होता है 14 लाइन्स, 14 लाइन कविता को हम सोनेट कहते हैं, जिसमें पहला पंक्ति होता है बाबू 8 लाइन का, फर्स्ट स्टेंजा, है ना, ऑक्टेव, OCTAV ऑक्टेव, एंड सेकंड फर्स्ट स्टेंजा, STNZA 8 लाइन्स का, है ना। और सेकंड स्टेंजा होता है 6 लाइन का, उसे सेस्टेट कहते हैं, SESTET। अब 8 से जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बोलिए, अब लोग तो मैथ में नहीं विद्वान है। सोनेट मीन्स 14 लाइन का पंक्ति होता है। अब पूछेगा कोई बाबू कि व्हाट इज सोनेट? जितने भी 14 लाइन के पार्ट होते हैं सोनेट होते हैं। 6 लाइन का सेस्टेट होता है, 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, और 14 लाइन का जो पार्ट होता है सोनेट होता है। व्हाट इज सोनेट? द सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकंड स्टेंजा 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, बोथ कंक्लूडिंग इज कॉल्ड सोनेट। 14 पदों की कविता को बाबू सोनेट कहते हैं। 14 पदों की कविता को सोनेट कहते हैं, जिसमें पहला पंक्ति होता है 8 लाइन का, उसे हम अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं। द्वितीय पंक्ति होता है, मतलब द्वितीय जो सेकंड स्टेंजा होता है 6 लाइन का, उसे हम सेस्टेट कहते हैं। और बोथ कंक्लूडिंग, और दोनों को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, क्या हुआ, 8 से कितना हुआ, 14। तो प्रश्न उठता है व्हाट इज सोनेट? तो सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकंड स्टेंजा 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, बोथ कंक्लूडिंग इज कॉल्ड सोनेट। दैट एक्सप्लेन्स। बाबू किए ना एक्सप्लेन? दिक्कत है? बोलिए, फिर से एक बार बोल दें। देखिए, व्हाट इज सोनेट? द सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोयम। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकंड स्टेंजा 6 लाइन आर कॉल्ड सेस्टेट, बोथ कंक्लूडिंग इज कॉल्ड सोनेट। अब कोई पूछेगा सोनेट किसे कहते हैं? 14 पदों कविता को सोनेट कहते हैं, जिसमें पहला पंक्ति होता है 8 लाइन का और द्वितीय पंक्ति होता है 6 लाइन का, और दोनों को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, कंक्लूड कर दिया जाए, कितना हो गया, 14 पदों कविता। ठीक है ना। What is sonnet? The sonnet is a 14 lines poem. First stanza 8 lines are called octave and second stanza 6 lines are called sestet. Both concluding is called a sonnet. Rupert Brooke is a war poet and love for affection and sacrifice for his own land, जो अपने मातृभूमि के लिए
प्यार और स्नेह के साथ साथ आइडियलिस्टिक एंड पैट्रियोटिक, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी और पैट्रियोटिक में देशभक्ति कवि माने गए। ठीक ना? क्यों? क्योंकि अपने देश से प्रेम स्नेह रखते थे बाबू। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग हो गया, एक बार बता दे रहा हूं। फॉरेन मतलब बाबू विदेश, क्या होता है? विदेश, है ना। इवर मतलब सदाया हमेशा, कॉन्सिल मतलब छिपा हुआ, मेड अवेयर मतलब जागरूक बनाया, मेड अवेयर मतलब जागरूक बनाया। रोम ROM इधर उधर घूमना या भटकना। सेड अवे मतलब बहा देना। पल्स मतलब आवाज, है ना। ईटा में मतलब शाश्वत। समवेयर कहीं भी। साइड मतलब दृश्य। जेंटलनेस मतलब कोमलता या मधुरता। पीस मतलब बाबू शांति। कॉर्नर मतलब कोना। सोल्जर मतलब सैनिक। सोनेट मतलब 14 पदों का कविता, 14 पदों का। हेवन मतलब स्वर्ग। ठीक है, वर्ड मीनिंग हो गया। अब इसमें आगे हम देखते हैं, आगे क्या ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो बाबू आज 15 अगस्त तो है ही है, बताए हैं इंट्रोडक्शन में। आज देशभक्ति पाठ ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपके दिल दिमाग में ज्यादा देशभक्ति का जोश के साथ साथ देशभक्ति जोश तो बहुत अच्छा है। अपने देश के लिए प्रेम से न रखिए, साथ साथ पढ़ाई से ही प्रेम से न रखिए। राजीव सर के साथ साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई जिंदगी है बाबू। पढ़ाई अनमोल संपत्ति है। आप लेसन बाय लेसन अध्ययन करिए, है ना, ढंग से पढ़िए, और हम ऑब्जेक्टिव के साथ मिल रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाबू।